नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 अ कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। 1 बेकार है मुस्कान से ढकना। उत्तर बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। 2 आदर्श नहीं हो सकती। उत्तर आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। 3 अपने हृदय का सत्य। उत्तर अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। 4 अपने नयन का नीर। उत्तर अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आ लिखिए। 1 जीवन यही है। उत्तर मरण को जीत लेना। 2 मिलना वही है। उत्तर जो मझधार को मोड़ दे। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2 प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अ पंथ पर्यायवाची शब्द 1 रास्ता 2 राह। आ काटा पर्यायवाची शब्द 1 कंटक 2 शूल। ई फूल पर्यायवाची शब्द 1 पुष्प 2 कुसुम। ई नीर पर्यायवाची शब्द 1 पानी 2 जल। उ नयन पर्यायवाची शब्द 1 आँख 2 नेत्र। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर जन्म से मृत्यु के बीच का समय ही जीवन कहलाता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। दुख और सुख इसके 2 पहलू हैं। जैसे धूप के बाद छाँव आती है वैसे ही जीवन में दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। स्थिति चाहे जो भी हो वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति जीवन में हारकर या फिर संघर्ष से डरकर रुक जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। बिना डरे और रुके लगातार आगे बढ़ना ही जीवन है। जो व्यक्ति जीवन में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है वही अपना जीवन सार्थक करता है। इसी कारण कहा जाता है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। आ संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यदि इच्छाओं को पूरा करना है तो मनुष्य को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस संसार में मेहनत व संघर्ष के बिना
कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने संघर्ष को अपनी सफलता का मूल मंत्र कहा है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हें ही समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। संघर्ष करने वाले लोगों को ही समाज अपना आदर्श मानती है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटता वह हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता है उसका जीवन दुख और निराशा से भर जाता है। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4, आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। उत्तर डॉक्टर जगदीश गुप्त जी द्वारा रचित सच हम नहीं सच तुम नहीं नई कविता नाव के पाव नामक कविता संग्रह से ली गई है। कवि ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने दुखों को दूर करने के लिए स्वयं ही कोशिश करनी होगी। कोई और हमारी समस्याओं का समाधान करने नहीं आएगा। संघर्षों से भरे हुए इस जीवन का हमें योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। वह उसी तरह मृत के समान हो जाता है जिस तरह डाल से टूटकर फूल धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। जीवन में संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार सुख के बाद दुख आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। अतः मनुष्य को बुरी परिस्थितियों में दुखी होकर आंसू नहीं बहाना चाहिए बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसके आंसू पोंछने के लिए कोई अन्य नहीं आएगा। उसे स्वयं ही अपने आंसू पोंछने होंगे। उसे स्वयं ही हिम्मत करनी होगी। उसे अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा क्योंकि राह की तलाश में भटकने वाले राही को ही मंजिल मिलती है। जो निराश होकर बैठ जाते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यह एक नई कविता है। यह बहुत ही सरल और सहज शब्दों में जीवन की सार्थकता और उसके कटु सत्य से परिचित कराया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5, जानकारी दीजिए। अ, नई कविता के अन्य कवियों के नाम। उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देवसाई, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नारायण आदि। आ, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। उत्तर नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्द, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंबुक खंडकाव्य, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में
अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। 1. बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। उत्तर, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी न आई। 2. सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उनका एकमात्र सपना था। उत्तर, सिद्धहस्त लेखक बनना ही उनका एकमात्र सपना था। 3. तुम एक समझदार लड़की हो। उत्तर, तुम एक समझदार लड़के हो। 4. मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। उत्तर, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। 5. तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। उत्तर, तुम्हारी जैसी पुत्री भगवान सबको दे। 6. साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। उत्तर, साध्वी की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। 7. बूढ़े मर गए। उत्तर, बुढ़िया मर गई। 8. वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। उत्तर, वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई। 9. तुम्हारा मौसेरा भाई माफी मांगने पहुंचा था। उत्तर, तुम्हारी मौसेरी बहन माफी मांगने पहुंची थी। 10. एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। उत्तर, एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो छात्रों, आज हमने सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।